क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वशान्तिमिगच्छति कैन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणशयति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। प्रश्न: उपयुक्त प्रकार से भगवान का भजन करने वाले भक्त का शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाना क्या है तथा शाश्वत शांति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर: इसी जन्म में बहुत ही शीघ्र सब प्रकार के दुर्गुण और दुराचारों से रहित होकर 16वें अध्याय के पहले और दूसरे और तीसरे श्लोक में वर्णित दैवी संप्रदाय से युक्त हो जाना अर्थात भगवान की प्राप्ति का पात्र बन जाना ही शीघ्र धर्मात्मा बन जाना है। और जो सदा रहने वाली शांति है, इसकी एक बार प्राप्ति हो जाने पर भी फिर कभी अभाव नहीं होता, जिसे नैष्ठिक शांति, निर्वाण परमा शांति और परमा शांति कहते हैं। परमेश्वर की प्राप्ति रूप उस शांति को प्राप्त हो जाना ही शाश्वत शांति को प्राप्त होना है। प्रश्न: प्रतिजानीहि पद का क्या अर्थ है और इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर: प्रति उपसर्ग के सहित ज्ञा धातु से बना हुआ प्रतिजानीहि पद है। इसका अर्थ प्रतिज्ञा करो या दृढ़ निश्चय करो होता है। यहाँ इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, मैंने जो तुम्हें अपनी भक्ति का और भक्त का यह महत्व बतलाया है, उसमें तुम्हें किंचित मात्र भी संशय न रखकर उसे सर्वथा सत्य समझना और दृढ़ पूर्वक धारण कर लेना चाहिए। प्रश्न: मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: यहाँ प्र उपसर्ग के सहित नश्यति क्रिया का भावार्थ पतन होना है। अतः यहाँ भगवान के कहने का यह अभिप्राय है कि मेरे भक्त का क्रमशः उत्थान ही होता रहता है, पतन नहीं होता। अर्थात वह न तो अपनी स्थिति से कभी गिरता है और न उसको नीच योनि या नरकादि प्राप्ति रूप दुर्गति की प्राप्ति होती है। वह पूर्व कथन के अनुसार क्रमशः दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न: ऐसे किसी भक्त का उदाहरण भी है? विल्लव मंडल। उत्तर: अनेकों उदाहरण हैं। अभी इसका उदाहरण भक्त स्वरूप श्री कृष्ण कर्णामृत काव्य के रचयिता श्री वल्लभ मंगल जी का है। दक्षिण के कृष्ण वेणी नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। विल्लभ मंगल उन्हीं के पुत्र थे। पढ़े लिखे थे, शांत शिष्ट साधु स्वभाव थे, परंतु पिता के मरने पर कुसंग में पड़कर ये अत्यंत ही दुराचारी हो गए। वैश्यों के यहाँ पड़े रहना और दिन रात पाप कर्म में रत रहना ही इनका काम हो गया। चिंतामणि नामक एक वैश्या पर ये अनुरुक्त थे। वैश्या नदी के उस पार रहती थी। पिता का श्राद्ध था, इसलिए ये दिन में उसके घर नहीं जा सके। तन घर में था पर मन वहाँ लगा था। श्राद्ध का काम समाप्त होते होते शाम हो गई। ये जाने को तैयार हुए। लोगों ने कहा, आज पिता का श्राद्ध है, मत जाओ, परंतु उनकी कौन सुनता। दौड़े नदी तट पर पहुँचे। तूफान आ गया, मूसलाधार पानी बरसने लगा। केवटों ने डरकर नावों को किनारे बांधकर पेड़ों का आश्रय लिया। बड़ी भयावनी रात हो गई। इन्होंने केवटों को समझाया, लालच दिया, परंतु जान देने को कौन तैयार होता। इनकी तो लगन ही दूसरी थी। कुछ भी आगा पीछा न सोचकर वे नदी में कूद पड़े। किसी स्त्री की सड़ी लाश बही जा रही थी। अंधेरे में कुछ सूझता तो था ही नहीं। फिर ये तो उस समय कामांध थे। इन्होंने समझा लकड़ी है और उसे पकड़ लिया। न मुर्दे का ख्याल न दुर्गंध का। दैव योग से पार पहुंच गए और दौड़कर चिंतामणि के घर पहुंचे। घर का दरवाजा बंद था, पर इनकी छटपटाहट तो अजीब सी थी। इन्होंने दीवार बांधकर अंदर जाना चाहा। हाथ बढ़ाया, एक रेशम का सा कोमल रस्सा हाथ लग गया। वह था काला नाग सर्प। फन दीवार पर था, नीचे की ओर लटक रहा था। ये उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर चढ़ गए। भगवान की लीला थी, सांप ने इन्हें काटा नहीं। इन्होंने जाकर चिंतामणि को जगाया। इन्हें देखते ही सहमी सी रह गई। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार होकर बंद घर में कैसे आए? वल्लभ मंगल ने
काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर पर छड़ा हुआ मुर्दा पड़ा है। विल्लभ मंगल ने भी देखा और देखते ही वे कांप उठे। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा कि तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसकी भी एक दिन तो वही दशा होने वाली है जो तेरे आंखों के सामने सड़े मुर्दे की है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इस प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटा कर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर अवश्य कृतार्थ हो चुका होता। वैश्या के उपदेश ने जादू का काम किया। विल्लभ मंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की आग धधकने लगी। उसने उसके कलंश को जला दिया। अंतःकरण की शुद्धि होते ही भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उनकी आंखों से अश्रुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। विल्लभ मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा कि माता, तूने आज मुझको विवेक दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया। इसके बाद रात भर चिंतामणि उनको भगवान श्री कृष्ण की लीला गा गाकर सुनाती रही। विल्लभ मंगल पर उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा। वे प्रातः काल होते ही जगत चिंतामणि श्री कृष्ण पवित्र चिंतन में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़े। विल्लभ मंगल के जीवन नाटक का पर्दा बदल गया। विल्लभ मंगल कृष्णवेणी नदी के तट पर रहने वाले महात्मा सोमगिरी के पास गए और उनसे गोपाल मंत्राराज की दीक्षा पाकर भजन में लग गए। वे भगवान का नाम कीर्तन करते हुए विचरण करने लगे। मन में भगवान के दर्शन की लालसा जाग उठी, परंतु अभी दुराचारी स्वभाव का सर्वथा नाश नहीं हुआ था। बुरे अभ्यास से विवश होकर उनका मन फिर एक युवती की ओर लगा। विल्लभ मंगल के घर के दरवाजे पर जा बैठे। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। विल्लभ मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार उस युवती को प्राण भर कर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुला दो। युवती उसकी सेठ की धर्मपत्नी थी। सेठ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। साधु स्वभाव सेठ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर विल्लभ मंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। विल्लभ मंगल भगवान के भक्त बन चुके थे, उनका पतन कैसे होता। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानात विल्लभ मंगल को विवेक चक्षु प्रदान किए। उनको अपनी अवस्था यथार्थ भान हो गया। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उन्होंने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही सेठ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। विल्लभ मंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार कर देकर कहने लगे कि अभागी आंखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर विल्लभ मंगल ने चाहे यह उनकी कमजोरी हो या कुछ उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक दिया। आंखों से रुधिर की धार बहने लगी। विल्लभ मंगल हंसते और नाचते हुए तुमुल हरिध्वनि से आकाश को गुंजाने लगे। सेठ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। विल्लभ मंगल का बचा कुचा चितमल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वे उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हो उठे। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की छड़ी लगा दी। न भूख का पता, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजाते हुए विल्लभ मंगल जंगल जंगल और गांव गांव घूम रहे हैं। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम लात मारी,
वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। ऐसी दशा में प्रेममय श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान विल्लभ मंगल के पास आकर अपनी मन मोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। विल्लभ मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोह जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष के हिलोरे से उछल उठा। विल्लभ मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गायें चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। विल्लभ मंगल बालक की मधुर वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। विल्लभ मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया। विल्लभ मंगल मन भी साथ लेता गया। बालक रोज आकर भोजन करा जाता। विल्लभ मंगल ने यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बना लिया और आंखों में कांटे चूहे, यह बालक वही है। परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन विल्लभ मंगल मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत लग गई। स्त्री के मुंह से छूटा तो इस बालक के मुंह में फंस गया। यूं सोच ही रहे थे कि वह रसिक बालक उनके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही विल्लभ मंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले कि भैया मैं अंधा है, वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। विल्लभ मंगल का चेहरा खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी देर में बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। विल्लभ मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। विल्लभ मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उन्होंने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। विल्लभ मंगल का शरीर पुलकित हो गया। आंख से प्रेम के आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उन्होंने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा कि अब पहचान लिया है, तुम दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं। विल्लभ मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिसके बल से बला निमित्ता होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारे अंधे विल्लभ मंगल क्या कर सकते थे। पर उन्होंने एक ऐसी डोरी से उनको बांध लिया था कि जिससे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी बात। हाथ जोड़ छुड़ाते ही विल्लभ मंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हस्तमुक्षिप्य यतोऽसि बालात् कृष्ण किं दिव्यतम हृदयायदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। हे कृष्ण, तुम बलपूर्वक मुझसे हाथ छुड़ाकर जाते हो, इसमें क्या आश्चर्य है। मैं तुम्हारी वीरता तो तब समझूं जब तुम मेरे हृदय से निकल कर जाओ। विल्लभ मंगल अत्यंत दुराचारी थे, भक्त बने और पतन का कारण सामने आने पर भी बच गए तथा अंत में भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो गए। वृंदावन जाते समय इन्होंने रातों में भावावेश के समय जिन मधुर पद्यों की रचना की है, उन्हीं का नाम श्री कृष्णामृत है। इसके पहले ही श्लोकों में चिंतामणि को गुरु बताकर
उनकी वंदना की है। चिंतामणि अर्जयति सोमगिरि गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवश्चिकिल्च मौली यत्पादकल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयं वरसम लभते जयसि। मेरे मोह को दूर करने वाले चिंतामणि वैश्या और दीक्षा गुरु सोमगिरि की जय हो, तथा सिर पर मयूर पिच्छ धारण करने वाले मेरे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिनके चरण रूपी कल्प वृक्ष के पत्तों से शिखरों में विजय लक्ष्मी लीला से स्वयंवर सुख का लाभ करती है, अर्थात भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले जिनके चरणों में विजय लक्ष्मी सदा अपनी इच्छा से निवास करती है। श्री सुखदेव जी की भांति श्री वल्लभ मंगल जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की मधुमयी लोक लीला का आस्वादन किया था, इसी से इनका नाम लीला सुख भी है। संबंध इस प्रकार सदाचारिता और दुराचारिता के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाकर अब दो श्लोकों में भगवान अच्छी बुरी जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाते हुए शरण गति रूप भक्ति का महत्व प्रतिपादन करके अर्जुन को वशन करने की आज्ञा देते हैं। माहि पार्थ यपाशित्य ये स्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्ततः शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त हो। प्रश्न, पाप योनि पद यहाँ किसका वाचक है? उत्तर, पूर्व जन्मों के पापों के कारण चंडाल आदि योनियों में उत्पन्न प्राणियों को पाप योनि माना गया है। इनके सिवा शास्त्रों के अनुसार हूण, भील, खस, यवन आदि मलेच्छ जाति के मनुष्य भी पाप योनि ही माने जाते हैं। यहाँ पाप योनि पद इनकी सबका वाचक है। भगवान की भक्ति के लिए किसी जाति या वर्ण के लिए कोई रुकावट नहीं है, वहाँ तो शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। ऐसी जातियों में प्राचीन और अर्वाचीन काल में भगवान के अनेकों ऐसे महान भक्त हो चुके हैं जिन्होंने अपनी भक्ति के प्रताप से भगवान को प्राप्त किया था। इनमें निषाद जाति, गुह आदि के नाम तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। निषाद राजगृह, निषाद राजगुह, निषाद जातीय गुह शंगवेश्वरपुर में भीलों के राजा थे। ये भगवान के बड़े ही भक्त थे। भगवान श्री रघुनाथ जी जब श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन पधारे, तब उन्होंने इनका आतिथ्य सत्कार किया था। भगवान इनको अपना सखा मानते थे, इसी से भरत जी ने इनको अपने हृदय से लगा लिया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेमुन हृदय समाय। प्रश्न, यदि पाप यौन पद को स्त्री, वैश्य और शूद्रों का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि? उत्तर, वैश्यों की गणना द्विजों में की गई है। उनको वेद पढ़ने का और यज्ञादि वैदिक कर्मों के करने का शास्त्रों में पूर्ण अधिकार दिया गया, अतः द्विज होने के कारण वैश्यों को पाप योनि कहना नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त छंदोग्योपनिषद में जहाँ जीवों की कर्मानुरूप गति का वर्णन है, यह स्पष्ट कहा गया है कि तद्यः रमणीय चरणा अभ्यसोह यत्ते रमणीयां योनिमा पद्यरन ब्रह्मण योनि वा क्षत्रियोनि वा वैश्योनि वात यह कपूर चरणा अभ्यसो हयते कपूया योनिमाद्य श्योनि वा शुकर योनि वा चंडाल योनि वा। उन जीवों में जो इन लोकों में रमणीय आचरण वाले अर्थात पुण्यात्मा होते हैं, वे शीघ्र ही उत्तम योनि, ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि तथा वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं। और जो इस संसार में कपूय, अधम
आचरण वाले अर्थात पाप कर्म होते हैं वे अधः योनि अर्थात कुत्ते की, शुकर की या चंडाल की योनि को प्राप्त करते हैं। इससे यह सिद्ध है कि वैश्यों की गणना पाप योनि में नहीं की जा सकती। अब रही स्त्रियों की बात, सो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की स्त्रियों का अपने पतियों के साथ यज्ञादि वैदिक कर्मों में अधिकार माना गया है। इस कारण से उनको भी पाप योनि कहना नहीं बन सकता। सबसे बड़ी अड़चन तो यह पड़ेगी कि भगवान की भक्ति से चंडाल आदि को भी परम गति मिलने की बात, जो कि सर्वशास्त्र सम्मत है और जो भक्ति के महत्व को प्रकट करती है, वह कैसी रहेगी। अतएव पाप योनिः पद स्त्री, वैश्य और शूद्रों का विशेषण न मानकर शूद्रों की अपेक्षा ही हीन जातियों के मनुष्य का वाचक है, ऐसा मानना ही ठीक प्रतीत होता है। स्त्री, वैश्य और शूद्रों में भी अनेक भक्त हुए हैं। संकेत मात्र बतलाने के लिए यहाँ यज्ञ पत्नी, समाधि और संजय की चर्चा की जाती है। यज्ञ पत्नी। वृंदावन में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से उनके सखाओं ने जाकर उनसे अन्न मांगा। याज्ञिक ऋषियों ने उनको फटकार कर निकाल दिया। तब वे इनकी पत्नियों के पास गए। वे श्री कृष्ण का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गईं और भोजन सामग्री लेकर श्री कृष्ण के समीप गईं। एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को नहीं जाने दिया, जबरदस्ती पकड़कर बंद कर दिया। उसका प्रेम इतना उमड़ा कि वह भगवान के सुने हुए रूप का ध्यान करती हुई देह छोड़कर सबसे पहले श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई। समाधि द्रुमण नामक धनी वैश्य के पुत्र थे। इनको उनके स्त्री पुत्र ने धन से लोभ से घर से निकाल दिया। यह वन में चले गए। वहाँ सूरत नामक राजा से इनकी भेंट हुई। वे भी मंत्रियों, सेनापतियों और खजानों से ही धोखा खाकर वन में भाग गए थे। दोनों की एक ही सी दशा थी। आखिर दोनों ने ही सच्चिदानंदमयी भगवती की शरण ली और वे दोनों विषयों की आसक्ति का त्याग करके भगवत की आराधना करने लगे। 3 वर्ष आराधना करने पर उन्हें भगवती ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। राजा सुरत के मन में भोग वासना शेष थी। उन्होंने भोगों की याचना की, परंतु समाधि का मन वैराग्य युक्त था। वे संसार की क्षण भंगुरता और दुख रूपता को जान चुके थे। अतः उन्होंने भगवत तत्व के ज्ञान की याचना की। भगवती की कृपा से उनका अज्ञान नष्ट हो गया और उनको भगवत तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हो गई। संजय गवल गण नामक सूत के पुत्र थे। ये बड़े शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, स्पष्टभाषी और श्री कृष्ण के परम भक्त तथा उनके तत्व से जानने वाले थे। अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता थी। इसी से अर्जुन के अंतःपुर में संजय को चाहे जब प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहाँ गए, उस समय अर्जुन अंतःपुर में थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण और देवी द्रौपदी तथा सत्यभामा थीं। संजय ने वापस लौटकर वहां का बड़ा सुंदर स्पष्ट वर्णन किया। महाभारत युद्ध में भगवान वेद व्यास जी ने इनको दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे प्रभाव से इन्होंने धृतराष्ट्र युद्ध का सारा हाल सुनाया था। महेश व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा था कि मैं स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान के अर्पण किए बिना वृथा धर्म का आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए संजय ने कहा, उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान के इच्छा अनुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सरासर बल की था लेने के लिए बना है। वह कौरवों का संहार और पांडवों का प्रीतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने
लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, शंबरासुर और अभिमानी कंस शिशुपाल का वध कर दिया। परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने वश में कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो तो सार रूप में वही उस सबसे अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विश्व भी समर्थ नहीं है। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो हीरार्जव यत तत्वो भवति गोविंदो यत कृष्णस्तो जय। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा है और जहाँ हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वही निसंदेह विजय है। सर्वभूतात्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए से पांडवों का बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्रों को सदा घुमाया करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और थावर जगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को यानी कि पक जाने पर काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालन करता होने पर भी स्वयं उसका संहार रूप कर्म भी करते हैं। वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित करते हैं, परंतु जो मनुष्य उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे माया से कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। ये तमेव प्रपदन्तेन ते मुहुन्ति मानवा। फिर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके बड़े सुंदर अर्थ धृतराष्ट्र को सुनाए। संजय ने भी महाभारत युग के न होने देने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र जब वन जाने लगे तब संजय भी उनके साथ चले गए। प्रश्न: यहाँ 2 बार अपि का प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: यहाँ अपि का 2 बार प्रयोग करके भगवान ने ऊंची नीची जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में सर्वथा अभाव दिखलाया है। भगवान के कथन का यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय अपेक्षा हीन समझने वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र एवं उनसे भी हीन समझे जाने वाले चंडाल आदि कोई भी हों, मेरी उनमें भेद बुद्धि नहीं है। मेरी शरण होकर जो कोई भी मुझको भजते हैं उन्हीं को परम गति मिल जाती है। यहाँ भगवान की शरण होना क्या है? तो भगवान पर पूर्ण विश्वास करके 24वें श्लोक के कथानुसार प्रेम पूर्वक सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना, अर्थात उनके प्रत्येक विधान में सदा संतुष्ट रहना, उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का निरंतर श्रवण, कीर्तन और चिंतन करते रहना, उन्हीं को अपनी गति, भर्ता, प्रभु आदि मानना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और समस्त कर्म उन्हीं के समर्पण कर देना आदि भगवान की शरण होना है। प्रश्न: इस प्रकार भगवान की शरण हो जाने वाले भक्तों का परम गति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर: साक्षात परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही परम गति को प्राप्त होना है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करने वाले स्त्री पुरुष किसी भी जाति के क्यों न हो, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है।